किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी को पैसे मत दो, एक ऐसा स्किल दे दो जिससे वो जिंदगी भर बैठ के पैसा कमा सके। और इस वीडियो में भी आपको एक ऐसा ही स्किल बताने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं फ्री की होस्टिंग के साथ में। अब फ्री की होस्टिंग से ये मत समझ लेना कि किसी ऐसे वैसी ही जगह पे होस्टिंग मिलने वाली है। गूगल की होस्टिंग के साथ में एक फ्री वेबसाइट बनाना, और वो भी शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप एक कैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं गूगल की होस्टिंग का यूज करके। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। हमको सबसे पहले आ जाना है गूगल साइट्स पर। गूगल साइट्स बिल्कुल एक फ्री प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर की तरह, जिसे गूगल ने बनाया है। आपको अगर ये सीधे सीधे नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे जाके गूगल साइट्स टाइप कर सकते हैं, और इस पे अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आपके पास आपकी सिर्फ जीमेल आईडी होनी चाहिए। आप डायरेक्टली इस पे लॉगिन कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आपको हैमबर्गर मेन्यू मिलेगा। अब गूगल साइट्स में जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ दिखने लग जाएंगी, जैसे साइट्स, क्लासिक साइट्स यानी इनका जो पुराना वाला वर्जन था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डॉक शीट्स, स्लाइड, फॉर्म आपको दिख जाएगा, सेटिंग दिख जाएगी, और नीचे आपको ड्राइव दिख जाएगी। अब देखो क्या है कि ये जो गूगल साइट है, ये गूगल ड्राइव जो क्लाउड स्टोरेज है वहीं पे जाके सेव होगा सारा डेटा। जो भी आप इस पे काम करोगे वो सारा डेटा वहीं पे सेव होगा। जो जीमेल आईडी बनाते समय आपको 15 GB का जो स्पेस मिलता है वहीं पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ड्राइव भी कनेक्ट करी है। यानी जितना सारा सामान आप यहाँ पे रखोगे वो आपका वहाँ सेव होता जाएगा। अब देखो ये बहुत सिंपल है, देखने में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे आपको शुरुआत में ही ऊपर 4-5 टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे नाम भी रखा है टेम्पलेट गैलरी, और इसके अंदर आपको ये सारे जो साइट्स के टेम्पलेट हैं दिख जाएंगे, और जिस पे क्लिक करके आप एक सिंगल क्लिक के अंदर कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ये फैमिली अपडेट एक साइट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा टेम्पलेट पे, तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर मेरे सामने एक वेबसाइट आ जाएगी बनके। इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं और मेरा काम हो गया। यहाँ पे चेंजेस करना बहुत आसान है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करके इसका नाम बदल सकते हो, यहाँ पे ये बदल सकते हो, इधर ये बदल सकते हो, ये बदल सकते हो। सब कुछ बहुत आसान है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को ऐड करा सकते हो। लेकिन हम सीखने वाले हैं शुरू से ब्लैंक साइट का यूज़ करके कैसे बनाते हैं। ये तो एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको जल्दी में कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा और हम जाएंगे ब्लैंक साइट पे, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा योर पेज टाइटल। अब हम यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम उससे पूछेंगे भैया हमको एक साइट बनानी है, उसका नाम रखना है, तो क्या रखें। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और इससे पूछेंगे कि हमारी एक विंटर क्लॉथिंग वेबसाइट है, मैं नाम सजेस्ट करो, सजेस्ट नेम फॉर माई विंटर क्लॉथिंग वेबसाइट, और मैं एंटर कर दूंगा। तो मुझे ये कुछ अच्छे अच्छे नाम से यहाँ पे सेलेक्ट करके दे देगा, और इसमें से कोई एक नाम मैं यहाँ पे उठा लूँगा। तो ये सबसे ऊपर वाला है ना, ये अच्छा लग रहा है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और तो हम वहाँ से उठा के नाम को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखो नाम यहाँ पे आ गया। अब कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डार्क सरफेस है तो कलर दिखाई नहीं देगा। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट, तो मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ इधर से, और यहाँ से ले लेता हूँ साइज़, ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। यहाँ भी हम छोटा सा एक स्पेस दे देंगे। तो ये हमारा हो गया हेडर। अब हेडर के लिए आपको अगर कोई इमेज लेनी है तो आप यहाँ से इमेज ले सकते हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो। जैसे सेलेक्ट के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे गैलरी आ जाएगी। अब आपको अपनी वेबसाइट से जुड़ा हुआ कोई भी लग रहा हो कि भाई ये मेरे वेबसाइट के कंटेंट से मैच कर रही है इमेज, तो आप उस इमेज को ले लो, वरना आप गूगल ड्राइव से, URL से, सर्च से, जहाँ से चाहो वहाँ से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे यही कीवर्ड को सर्च करूँगा, इस कीवर्ड से मिलती जुलती कोई इमेज मुझे मिलती है या नहीं। तो ये मुझे एक इमेज दिख रही है, मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और ये इमेज मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। और ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो इसको और डार्क यहाँ से आप कर दो इस तरह से। ठीक है, तो अभी दिख रहा है, वेरी गुड। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को हम यहाँ पे कहते हैं हेडर, और आप चाहो तो इस हेडर को आप जब चाहे डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आपको हेडर टाइप का ऑप्शन दिख जाता है। अब यहाँ पे 4 तरह के हेडर टाइप आपको दिख रहे होंगे। एक है कवर, तो ये पूरा फुल स्क्रीन आ जाएगा, लार्ज बैनर, बैनर और टाइटल ओनली। तो ये 4 तरह के हेडर टाइटल हैं जिन्हें आप यहीं से सेलेक्ट करके हटा सकते हो, किसी भी वेबसाइट के फ्रंट पे होते हैं। ठीक है,
यहाँ से अगर आप चाहो तो कोई और इमेज अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, गूगल से सर्च करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोबारा से देखो एक इमेज सर्च कराऊंगा, और यहाँ से सर्च कराऊंगा मैं। अब देखो उसी तरह की कई सारी इमेजेस आ जाएंगी, और मैं कोई भी एक इमेज लेके यहाँ पे उसको इंसर्ट करा सकता हूँ। ये वाली थोड़ी सी ले लेते हैं, मॉडर्न लगेगी। तो ये देखो इस तरह से, और यहाँ पे फॉन्ट को भी मैं वाइट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरह का दिखने लग गया। इसके बाद में यहाँ पे आप और भी ढेर सारे जो ब्लॉक्स हैं उनको एंटर करा सकते हो। ये तो हो गया हमारे वेबसाइट का जो टॉप ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिखता है। अभी यहाँ पे आप देखो नीचे आपको कंटेंट ब्लॉक्स दिखेंगे, इसमें से कोई भी कंटेंट ब्लॉक उठा के आप यहाँ रख सकते हो। तो अगर मुझे ये ब्लॉक उठा के रखना है तो सिंपल मुझे इसको ड्रैग करना है और छोड़ देना है। अब यहाँ पे 3 बॉक्स मेरे पास आ गए, और यहाँ पे भी मैं कोई इमेज चाहूँ प्रोडक्ट की, कोई वीडियो चाहूँ या मैप चाहूँ, वो मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखो आपको यूट्यूब का ऑप्शन दिख जाएगा, कैलेंडर दिख जाएगा, मैप दिख जाएगा, गूगल ड्राइव से आप ले सकते हैं, कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मानो आपके कुछ प्रोडक्ट हैं, उनकी इमेज आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो सेलेक्ट पे जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट जो है उनको अपलोड कर सकते हैं और उनको वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। गूगल सर्च से भी कोई भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, और आपके गूगल फोटो के अंदर भी अगर कोई फोटो पड़े हो तो भी आप उन्हें वहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मानो गूगल ड्राइव पे ये फोटो मेरे पास पड़ा है, इसको मैं लेके और यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो ये फोटो यहाँ आ जाएगा। तो मानो यहाँ पे आप प्रोडक्ट शोकेस बना रहे हो तो इस तरह से बना सकते हो, और नीचे उसका नाम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नाम, जैसे इस तरह से, ठीक है। और छोटी मोटी और कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है तो आप यहाँ पे डाल दो। अब इसी प्रोडक्ट के लिए अगर आपको कोई बटन बनाना है तो देखो यहाँ पे बटन भी है, डिवाइडर भी है, सोशल मीडिया के लिंक भी हैं, पेज होल्डर दे रखा है, यूट्यूब वीडियोस हैं, मैप है, डॉक है, स्लाइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। उनको भी आप सेम एज बिल्कुल ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। अब ये जो बटन है इसको भी ड्रैग करा के आप कहीं भी ले जा सकते हो। मैं क्लिक करूँगा, बटन का यहाँ पर आपको नाम देना है और लिंक देना है। तो एक बार मैं आपको नाम दे के दिखा देता हूँ, गो टू, और लिंक में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट। तो देखो यहाँ पे ये बटन आ गया, और बटन को भी आप जहाँ चाहो वहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। मैंने माई कंप्यूटर के नीचे ही बटन को इंसर्ट करा दिया है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो आप माई कंप्यूटर मैंने लिखा, उसके नीचे मैंने यहाँ पे बटन डाल दिया और गो टू का जो लिंक है वो लगा दिया। इस लिंक को किसी और पेज के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो बहुत आसानी के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह के 3 प्रोडक्ट अगर आप यहाँ लगाना चाह रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 3 प्रोडक्ट लगा सकते हो, या फिर इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। देखो ये डुप्लीकेट हो गया पूरा का पूरा ग्रुप, और इसको भी उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो। भले मैं ये सब डिलीट कर दे रहा हूँ देखो, और इसको बड़े आसानी के साथ उठा के आप यहाँ रख दोगे। इसको भी डुप्लीकेट कर दो और इसको भी उठा के यहाँ रख लो। अब जो सेटिंग आपने बनाई है उस सेटिंग के आधार पे आप बस क्या करना है, यहाँ पे नाम चेंज करना है। बटन आपका लगा ही हुआ है, बटन का क्या करना है, लिंक चेंज कर देना है। यहाँ से बस दूसरे तीसरे पेज पे चले जाओ। तो ये एक आपका यहाँ पे इसके नीचे ये हो गया। अब आपको मानो कि यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स लगाने हैं तो बस ये इस पर क्लिक करो आप, ये लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे लिस्ट पे देखो आगे इमेज का ऑप्शन दे रखा है, इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। एंड इसके बाद में लिंक का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे लिंक डालो और पेस्ट करते रहो। तो आइकन डाल सकते हो और लिंक डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे आप आ जाओगे तो यूट्यूब वीडियोस का ऑप्शन दे रखा है। अब मुझे मानो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो कोई एंटर करना है तो मैं यूट्यूब पे आ गया और मैंने डाला माई बिग गाइड और यहाँ से सर्च करा दिया। अब माई बिग गाइड के जितने भी वीडियोस होंगे मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, या कोई स्पेसिफिक वीडियो है आप उसके लिए कोई कीवर्ड डाल रहे हो तो यहाँ पे डाल दो और वो वीडियो आ जाएगा। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो देखो इसी वेबसाइट पे नीचे यहाँ पे मेरे पास में एक वीडियो आ गया, और देखो मैं बड़े आसानी के साथ में वेबसाइट के पेज पे ही कहीं भी ड्रैग करा के इस वीडियो को ले जा सकता हूँ। मुझे सेंटर में लगाना है तो मैंने ये सेंटर में लगा दिया। इसके नीचे मुझे मैप लगाना है तो मैं मैप पे क्लिक करूँगा और किसी भी जगह का मैप होगा वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। सैटेलाइट व्यू लगाना है, मैप व्यू लगाना है, तो मैं डाल देता हूँ अपने यहाँ की लोकेशन हाथरस, एंड क्लिक करके मैं सर्च कराऊंगा तो देखो ये मेरे शहर का नाम आ गया। अब मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये देखो मेरे शहर का मैप आ गया। अब इसका साइज़ भी मैं अपने आप से घटा या बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि इतने एरिए में वो मैप दिखाई दे जहाँ मेरा बिजनेस है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके हम इसको इस तरह से
सेंटर में ले सकते हैं। तो ये देखो मेरे शहर का मैप आ गया। इसके बाद में मैं चाह रहा हूँ कि नीचे या मैप के बराबर में ही एक कैलेंडर आ जाए, तो मैप को थोड़ा सा मैं साइड हटा दूंगा और इधर मैं कैलेंडर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बर्थडे या हॉलीडे इन इंडिया पे क्लिक करके और इंसर्ट करा दूंगा। तो देखो यहाँ पे कैलेंडर आ गया। अब कैलेंडर को भी मैं अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ सेट कर सकता हूँ। ये देखो इस तरह से आपको दिख गया, सारे हॉलीडेज आ गए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक वेबसाइट डिज़ाइन की। अब देखो अगर आप बात करो कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनका कलर आपको चेंज करना है, जैसे मैप वाला है ये कलर आपको चेंज करना है, तो ये जो पूरा ब्लॉक है ये सेलेक्ट करेंगे। एक तो ये हो गया, एक ये पूरा ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे जाके आपको इस सेक्शन के कलर का ऑप्शन दिख जाएगा कि ये स्टाइल 1 रखना है या स्टाइल 3 रखना है, या सॉरी मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, एक क्लिक के अंदर ये डुप्लीकेट भी हो जाता है। और यहाँ से आप चाहो तो कोई इमेज भी इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये वाली जो इमेज है ये मैं सेलेक्ट करूँगा, ये वाली, एंड सेलेक्ट कर दूँगा। तो इस तरह से इसके बैकग्राउंड में ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि हमने पूरी जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन कर ली है। अब हम चाह रहे हैं कि ये वेबसाइट पब्लिश हो जाए, ऑनलाइन कैसे दिखेगी। तो ये कैसे दिखेगी, यहाँ पे आपको पब्लिश वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपके वेबसाइट का जो एड्रेस है वो दिख जाएगा। अभी तक हमने इसके साथ में ना कस्टम डोमेन नहीं जोड़ा है। कस्टम डोमेन जोड़ने का एक अलग तरीका है, जैसे मानो आपने कोई डोमेन खरीदा है आप उसे जोड़ पाएंगे। अगर वो नहीं जोड़ा है तब तक के लिए वेबसाइट का जो URL है वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके साथ में वेब डिज़ाइनिंग की जितना मन करे। ये सारे टूल्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। आपको बिना होस्टिंग खरीदे एक वेबसाइट बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो पता चल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों के साथ में तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। तो ये एक URL हमको दिख जाएगा। तो वेबसाइट के URL के स्टार्टिंग में जो गूगल के साइट का URL है वो आएगा। आपका जो कस्टम URL है उसको खरीदेंगे वो तब आएगा। तो कुछ URL इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ से जैसे आप इसे पब्लिश करेंगे तो ये जो वेबसाइट है आपको ऑनलाइन दिखने लग जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने जो व्यू है मेरा मैं उसको देख सकता हूँ जो मेरी वेबसाइट पब्लिश हुई है। और ये मेरी वेबसाइट का URL आ गया और ये होम पेज आ गया। होम पेज को इस तरह से स्क्रॉल करके मैं देख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैप भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, जो कैलेंडर है वो वर्क कर रहा है। आप किसी भी जो इवेंट को उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो यूट्यूब वीडियो है वो भी वर्क कर रहा है। जो लिंक है जो मैंने बताया था ना, मैंने ये लिंक वहाँ के लिए लगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो मेरी वेबसाइट है PC स्किल वो ओपन हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गूगल साइट का यूज़ करके भी आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद में आपको सेकंड जो चीज़ मिलती है यहीं पे वो मिलती है पेज वाले ऑप्शन। अभी तो एक होम पेज था, अब आपको एक पेज और जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक नए पेज का आप नाम दे देंगे। एडवांस में आपको कस्टम पाथ अगर देना है पेज के लिए तो वो दे सकते हैं, अलग से कोई नाम बना रहे हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे अबाउट अस लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से डन करूंगा तो देखो एक पेज और आ जाएगा और वो अपने आप इस मेन्यू में ऐड हो जाएगा। पेज का टाइटल यहाँ आपको दिखने लग जाएगा और जो अबाउट अस वाली सारी चीज़ें हैं उसे आप यहाँ ऐड करा सकते हो। अब देखिए जब मैं इसका प्रीव्यू देख रहा हूँ, जब मैंने अबाउट अस वाला पेज बना के और पब्लिश कर दिया है तो देखो यहाँ पे मुझे होम पेज दिख रहा है और यहाँ पे मेरा अबाउट अस पेज दिख रहा है। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर 2 पेजेस हो गए। नीचे यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली। वो कब मिलता है, जब आप लॉगिन कर रहे होंगे। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और मिलता है प्रीव्यू देखने का कि आपकी जो वेबसाइट है वो फोन पे कैसी दिखेगी और कंप्यूटर पे कैसी दिखेगी। तो इस समय ये पेज ऐसा दिख रहा है, अगर हम फोन पे देखेंगे या टैब पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और इस तरह के व्यू में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। साइड में हैमबर्गर मेन्यू आएगा जिस पे आप होम पेज पे जा सकते हैं और फ्रंट पेज पे जा सकते हैं। तो इस तरह की एक वेबसाइट हमने बनाई। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख जाता है, इसे भी हम अनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम का रहा होगा। एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी और इसी तरह के अगर आप रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो माय बिग गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट लेकर आता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।